प्रभु मिलन की मस्तियों में झूमता मन गा रहा। पाना था जो पा लिया अब, और क्या बाकी रहा। पाना था जो पा लिया अब, और क्या बाकी रहा। प्रभु मिलन की मस्तियों में। ओम शांति। प्यारे बाबा ने कल डेड साइलेंस का तरीका और सुखद डेड साइलेंस का तरीका बताया कि बीच बीच में इस शरीर से अलग होने का अभ्यास करते हुए स्वतंत्र आत्मा समझकर मुझे याद करो, तो ये सुखद अनुभूति बार बार कर लेंगे और ये शक्ति भी बढ़ती है, ये सुखद अनुभूति जमा हो जाती है। साथ साथ में हमारे स्वराज्य के फाउंडेशन को बाबा पवित्रता से मजबूत कर रहे हैं, इसीलिए भविष्य में जो मिलेगा वो भी हमसे कोई छीन नहीं पाएगा, हमारा रहेगा और हदों में नहीं बेहद में होगा। गीत था ओम नमः शिवाय। चौथी बात बाबा ने कल वरदान में बोली कि आप जब सेवा करने जाते हो तो औरों की सेवा के साथ साथ समझो मुझे भी अपने कड़े संस्कारों का संस्कार करना है। ये करेंगे तो मेरे बाबा को, मेरे ज्ञान को सत्कार मिलेगा और सच्चे दिल से लोग नमस्कार करेंगे। बेहद की सेवाएं जो करते हैं वो हद की सेवाओं के बंधन में बंधते नहीं हैं, उनको बाबा फ्री करता है, उनका सब कुछ बाबा देखता है। और जितना जितना हमारी ज्वाला स्वरूप की अग्नि भड़केगी उतना ही दुखों का अंत करने वाली अग्नि भी दुखों का अंत करेगी। तो बाबा के ये प्यारे से अनमोल रतन कल के थे। आज हम बाबा की 7 जुलाई के मुरली सुनेंगे। मीठे बच्चे, तुम्हें नशा होना चाहिए कि हमारा बाबा आया है, हमें विश्व का मालिक बना रहे हैं, हम उनके सन्मुख बैठे हैं। किस बात का नशा? किसी एक्टर, किसी एक्ट्रेस या किसी नेता से मिलते तो उनका ऑटोग्राफ लेते हैं, किस लिए? दूसरों को दिखाने के लिए। हम इनसे मिले थे। हमें किस बात का नशा जहाँ 24 घंटे भगवान हमारे पीछे पड़े हैं। वो गीत है, वो भगवान की तरफ से हो सकता है कि शिव बाबा गा सकते हैं कि दुनिया तो मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे। तो हर पल हमारा ध्यान रखते हैं, एक पल उनको हम याद नहीं करते तो मुरली में आ ही जाता है वो। तो इस बात की खुशी और नशा कि वो प्रभु, वो सर्वशक्तिमान बिगड़ी को बनाने वाले मेरे पिता बनकर मेरे सामने आए हैं। और वो आ कर के ऐसा नहीं मेरी ये कामना वो कामना नहीं, विश्व का मालिक बनाने आए हैं और सन्मुख बिठा करके हमारा श्रृंगार कर रहे हैं। फिर चूँकि बाबा ने आकर हमें समझ दी क्या सोचना है, क्या बोलना है, क्या करना है, तो जब कर्मों की गुह गति समझ में आ गई तो फिर हमें समझ में आता है कि नहीं, याद में विशेष ध्यान देना है। मेरे मन बुद्धि में कोई और आकर ना बैठ जाए, क्योंकि जितना भगवान की याद करेंगे, शिव बाबा की याद करेंगे, उतना पिछले जन्मों में जो जाने अनजाने हमने विकर्मों की गठरी तैयार की है वो ख़त्म होगी। और अगर वो ख़त्म होगी मतलब संस्कारों का भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अदरवाइज़ पिछले जन्म के विकर्म प्लस विकर्म हमारे संस्कारों को कमज़ोर करते, तो फिर से हम और विकर्म करते हैं। और इस जन्म में जो विकर्म करते हैं वो तो 1 का 100 गुना हो जाता है। पिछले वाले तो फिर भी इतने नहीं होंगे, क्योंकि जितना किया था उतना मिलेगा, पर अभी जो करेंगे उसका तो 100 गुना बढ़ जाएगा। तो इसीलिए ऐसे बाबा के बच्चे जिनको समझ में आ गया है कर्मों की गुहे गति, तो बस लगे रहेंगे कि किसी भी तरह मुझे बाबा की याद में रहकर विकर्मों का बोझ उतारना है और अपनी आत्मा को पावन बनाना है। धारणा के लिए सार है, ट्रस्टी होकर सब कुछ संभालना है। ट्रस्टी के मन बुद्धि में कुछ नहीं होता, फिज़िकली जितनी देर गए किया फिर वापस, ये सच्चे ट्रस्टी हैं। अदरवाइज़ आजकल ट्रस्टी भी अमानत में ख़यानत करने लगे हैं। तो ट्रस्टी होकर जॉब, बिजनेस, गृहस्थी सब कुछ संभालना है
किसी भी बात की चिंता आपको थोड़ी करनी है, भगवान ने कहा वो संभाल रहे हैं। आत्मा अभिमानी बनना है। चिंता तब नहीं होगी जब मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा बाबा की हूँ तो बाकी सारी आत्माएं भी बाबा की हैं। ये कमाई का समय है, इसमें घर घाट धंधा दोरी इन सब की याद करके इसको बिताना नहीं है। फरिश्ता बनने के लिए बाबा की याद में रहने का पूरा पुरुषार्थ करना है। विक्रम विनाश होते जाएंगे तो हल्के होते जाएंगे, तो फरिश्ता बनने के लिए भी याद इम्पॉर्टेंट है। वरदान है, याद की सर्च लाइट द्वारा वायुमंडल बनाने वाले विजयी रत्न भव। याद की सर्च लाइट द्वारा वायुमंडल बनाने वाले विजयी रत्न भव। सर्विसेबल आत्माओं के मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ है ही, लेकिन जिस स्थान की सर्विस करनी है उस स्थान पर पहले से ही सर्च लाइट की रोशनी डालनी चाहिए, या यूँ कहें बाबा पहले आप चलिए, पीछे पीछे हम आ रहे हैं। याद की सर्च लाइट से ऐसा वायुमंडल बन जाएगा जो अनेक आत्माएं सहज समीप आएंगी। खाली हम जाएंगे तो हमें देखने कौन आएगा, लेकिन हमसे पहले भगवान पहुंचेंगे तो उनको देखने तो सब आएंगे। फिर कम समय में सफलता 1000 गुना हो जाएगी। इसलिए दृढ़ संकल्प करो कि हम विजयी रतन हैं, हर कर्म में विजय मेरी समाई हुई है। हम भी विजयी रतन हैं, डर के मारे बाबा को नहीं भेज रहा है, बाबा का ही तो परिचय देना है। पर मैं विजयी रतन, बाबा मेरा काम आसान तो आप ही करोगे ना। उनको बेच दिया तो बिछड़े हुए बच्चों को उनका पिता मिल जाएगा। तो ये सेवा भी है और दुआएं भी लेना है। स्लोगन है, जो सेवा स्वयं को दूसरों को डिस्टर्ब करे वो सेवा नहीं बोझ है। अब चेक करना है सेवा बोझ है या वो डिस्टर्बेंस बोझ है। सेवा तो अच्छी है, वो तो हमारा एक सब्जेक्ट है, लेकिन सेवा को हमने डिस्टर्बेंस तो नहीं बना दिया। तो छोड़ना क्या है, सेवा छोड़नी है डिस्टर्बेंस छोड़नी है, इसकी भी समझ चाहिए। वरना कई बार लोग स्लोगन को पक्का कर लेते हैं, दीदी सेवा जो सेवा बोझ हो उसको नहीं करना चाहिए, हमने छोड़ दिया। तो हनुमान जी ने तो कभी ऐसा नहीं किया था। तो इसीलिए हमें चेक करना है, माइन्यूटली खुद को चेक करना है, ऑनेस्टली चेक करना है कि इस सेवा में डिस्टर्बेंस मैं कहाँ क्रिएट कर रही हूँ। उस डिस्टर्बेंस को छोड़ दो तो सेवा तो मायाजीत बनने का साधन है। और आज अव्यक्त इशारे में है, ज्वाला रूप बनने के लिए यही धुन रहे, अब वापस जाना है। जब वापस जाना है तो फिर नीचे की ही चीज़ें जो मेरा मेरा कभी आ जाता है वो आकर्षित करती हैं, वही हमारी ज्वाला रूप की अग्नि को कम कर देती है। तो जब यही बुद्धि में ठान लिया वापस जाना है, अर्थात उपराम, ऊपर वाले राम के पास। जब अपने निराकारी घर जाना है तो वेश भी वैसा बनाना है, ज्योति स्वरूप। तो जाना है, सबको वापस ले जाना है। इस स्मृति से स्वतः ही सर्व संबंध प्रकृति के आकर्षण से उपराम हो जाएंगे, साक्षी बन जाएंगे। साक्षी बनने से सहज ही बाबा के साथ ही समान बन जाएंगे। सबको ले जाना है, तो सब आत्माएं जा रही हैं। अब मेरा साथी एक है, शिव बाबा, साथी और साक्षी। तो ये आज के विशेष मीठे रतन। तो सबसे पहली बात बाबा ने क्या कह दिया, आपको नशा खुशी हो कि भगवान जिसको सारी दुनिया बुला रही है वो आपके पीछे आए हुए हैं और आपको पूरे विश्व का मालिक बनाने के लिए सामने बैठ करके आपको पढ़ा रहे हैं। फिर दूसरी बात बाबा ने कही कि जिनको कर्मों की गुही गति का ज्ञान हो गया है वो योग के सब्जेक्ट पर विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि योग ही है जो पिछले विकर्मों को दग्ध करेगा, अभी विकर्मों से बचाएगा। तीसरी बात, ट्रस्टी बन करके घर गृहस्थी को संभालना है, याद पर विशेष अटेंशन देना है, चिंता किसी बात की नहीं करनी, आत्मिक स्थिति में रहना है। चौथी बात, कमाई का समय है, इसलिए इस कमाई के समय में घर घाट, ये बिजनेस जॉब, इनको सिर्फ याद कर कर के इस कमाई में घाटा नहीं डालना है। और फरिश्ता बनने के लिए भी याद का पूरा अभ्यास करना है। फिर आज की पांचवी बात, विशेष बाबा ने कहा कि सर्विसेबल बच्चे जब सर्विस करने जाते उसके पहले ही बाबा को भेज देते, बाबा आप चलो।
उसके बाद जब खुद जाते हैं तो बहुत अच्छी सेवा होती है, कम समय में सफलता ज़्यादा मिलती है, आत्माओं को उनके पिता मिल जाते हैं। सेवा डिस्टर्बेंस नहीं है, जो डिस्टर्बेंस है उसको छोड़ करके सेवा से अपना भाग्य बनाना है। और 7वीं बात बाबा ने विशेष याद किया कि बस ये धुन लग जाए कि घर जाना है, सबको ले जाना है, तो अग्नि भी तेज होगी, भगवान साथी भी याद रहेगा और सबके रोल को साक्षी होकर के खुद निश्चिंत होकर के देख पाएंगे। फिर से एक बार याद कर ले, नशा खुशी कि भगवान खुद बैठ करके पूरे विश्व का मालिक बनाने का पाठ पढ़ा रहे हैं। दूसरी बात, कर्मों की कोई गति का ज्ञान मिलने के बाद अब योग पर पूरा ध्यान देना है। तीसरी बात, ट्रस्टी बन करके सब कुछ संभालना है, चिंता नहीं करनी, आत्मिक स्थिति में रहना है। चौथा रतन, ये कमाई का समय है, तो अब इसे इधर उधर की बातों में वेस्ट नहीं करना। फरिश्ता बनने के लिए भी याद का सब्जेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। 5वीं बात, जहाँ सेवा पे जाना हो पहले बाबा को भेजो, सर्च लाइट भेजो, तो कम समय में वहाँ ज़्यादा सेवा हो जाएगी। बच्चे मिल जाएंगे बाबा को और बाबा मिल जाएंगे अपने बच्चों को। जिस सेवा में जो डिस्टर्बेंस है उसको त्याग दो, सेवा से भाग्य बनाओ। और 7वां रतन, बस घर जाना है, सब आत्माओं को साथ ले करके, साथी शिव बाबा सब के रोल को साक्षी होकर के देखना है। तो अभी फिर से उसी प्यारे से गीत पर बाबा के पास परम धाम चलेंगे, बाबा से शक्ति भरकर वापस आ जाएंगे। ओम शांति।